एक्सल 100 जो गाड़ी है हमारी, वो छोटा पैकेट बड़ा बड़ा धमाके जो हमेशा बोलते हैं, इसके स्टार्टिंग के लिए तकलीफ से हमारे अच्छे अच्छे मैकेनिक उसको वर्कशॉप पे सर्विसिंग पे भी लेने लेते, और सर्विसिंग के लिए आई तो भी उसको लगता है यार इसके पार्ट जल्दी मिलते नहीं है और प्रॉब्लम आ गया, तो जैसे ही बाकी गाड़ियाँ है उनको मतलब इसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उस कस्टमर का जो स्टैंडर्ड है इकोनॉमी वो भी इतना बड़ा नहीं रहता कि वो हम जैसा बोले वैसे वो खर्चा कर सके। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या क्या स्टार्टिंग ट्रबल में, तो एक नंबर है ईओटी सेंसर, जो हमको इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। वो अलग अगर गलत सिग्नल देगा या सिग्नल ही नहीं देगा तो भी ECU से जो है परफेक्ट सिग्नल नहीं आएगा, गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल देगी। दूसरा क्या है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो TPS बोलते हैं हम, तो TPS का भी सिग्नल अगर परफेक्ट नहीं आएगा तो भी गाड़ी का स्टार्टिंग ट्रबल आने वाला है। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ स्टॉक में भी रहना चाहिए, या किस कारणवश हमने थ्रॉटल बॉडी वगैरह चेंज किए तो ये चीज़ें कबाड़ से भी हम ला के रख सकते हैं, नया भी हमारे जैसे अप्रोडेबल है तो हम खुद की तरफ स्टॉक में रख सकते हैं। तीसरा है BLDC डायोड। तो BLDC डायोड जो पीछे वाला बैठा रहता है उसके नीचे मडगार्ड के नीचे ये BLDC डायोड रहता है, जो टेल लैम्प की जो वायरिंग जाती है उसके वहाँ है। अगर ये खराब हो जाता है तो भी क्या होगा, ये टूट गया इसका कनेक्शन तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे अभी सलीम सर ने बताया कि भाई साइड स्टैंड सेंसर, एक ऐसे सौतेली माँ का बेटा है वो उगने आ गया तो शादी नहीं लग जाएगी, ऐसा ही है। ये भी जरूरी है शादी के अंदर, इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो सब नाराज हो जाएंगे, तो शादी के लिए सब रुके रहेंगे ना, तो ये भी जरूरी है। तो ये अगर खराब हो गया तो क्या क्या होगा, खाली स्विच ऑन किया सेल्फ पे हाथ भी रख दें तो गाड़ी चालू हो जाएगी। वो सेफ्टी फीचर्स के लिए ये हमारा जो BLDC डायोड है वो जरूरी है। उसके बाद है सिगरेट फिल्टर। ये जो सिगरेट फिल्टर है ये यहाँ पे है, हाँ ये फ्यूल पंप पे लगता है, हाँ हाँ है। ये खराब होने से क्या होता है कि जो एक देखो ये जो गाड़ियाँ चलती है ज़्यादा करते देहाती एरिया में चलते जहाँ पे पेट्रोल नहीं है, फिर ये वाला क्या है 100 को पेट्रोल डालेगा आगे जाएगा, कहाँ पे पेट्रोल अगर उसको कम पड़ गया तो जहाँ पे पान की टपरी है या कुछ ठेला है वहाँ से पेट्रोल लेगा डाल देगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे जो पेट्रोल रहता है मिक्स भी रहता है और इतना प्योरिटी के चांसेस नहीं रहते, और फिर वही जो पेट्रोल है गंदा वाला पेट्रोल वो कहाँ जाएगा, फ्यूल पंप के थ्रू इंजेक्टर में जाएगा, इंजेक्टर चोकअप होता है, स्टार्टिंग ट्रबल देती है गाड़ी। और बहुत बार क्या होता है मैकेनिक तरफ ये फ्यूल पंप साफ करने का अच्छे से इंस्ट्रूमेंट रहते नहीं, या बहुत से एरिया में तो उनको मालूम ही नहीं कैसा साफ करना है, तो कोई कोई जगह पे पेट्रोल का सप्लाई आ रहा है तो पाइप निकलते टाइम ही वो नीचे गिर जाता है सिगरेट फिल्टर, और उसकी वजह से क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है वो पेट्रोल पंप जो है, ये पेट्रोल पाइप जो है इसको जो लगा रहता है अटैच इंजेक्टर को, तो बगैर पेट्रोल फिल्टर हुए किसको जाता है इंजेक्टर को, फिर इंजेक्टर के होल जो है चोकअप हो जाते हैं, इंजेक्टर के होल चोकअप हुए तो फिर स्टार्टिंग ट्रबल आने ही वाली है। तो हमेशा ध्यान में रहे हर 24,000 किलोमीटर को, ये 12,000 किलोमीटर को ये जो सिगरेट फिल्टर है 25-30 रुपए का आता है, बदलना बदलना जरूरी है। तो क्या क्या पॉइंट हो गए, पहले EOT सेंसर जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर गलत सिग्नल भेजेगा या सिग्नल भेजेगा ही नहीं, तो बहुत सारे TVS की गाड़ियों में स्टार्टिंग ट्रबल इसकी वजह से मेन कारण है। दूसरा बात क्या है, एक्सल 100 में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो करेक्ट सिग्नल भेजेगा नहीं पापा जी को क्या हलचल हो रही है आगे घर पे, तो गलत पापा जी बोलेंगे यार कुछ तो भी लाफड़ा है, स्टार्टिंग ट्रबल आने वाला है। उसके बाद BLDC डायोड जो पीछे का जो आदमी बैठा है उसके नीचे मडगाड़ के वहां पे BLDC डायोड है IN 5408, खराब हो तो क्या क्या होगा आप बोलो। हाँ दो दो सिम्टम्स दिखाएगा वो BLDC डायोड के, तो क्या क्या होगा, एक तो स्टार्ट नहीं गाड़ी हाँ और एक जो बिना ब्रेक दबाए सेल्फ से वो गाड़ी भागने लगेगी। ओके चलेगा। तीसरा सीक्रेट फिल्टर, सीक्रेट फिल्टर कितने किलोमीटर बदलने सर, 12,000 पे। उसके बाद ये लिखा है मैनुअल चेक टैबेट क्लियरेंस, अभी कितने लोग टैबेट क्लियरेंस करते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक्सल 100 छोड़ दो गोली मार दो उसको, जैसे स्प्लेंडर प्रो है वॉल क्लियरेंस कितना रखते हो आप, टैपेट कितने लोग करते हैं, कितना रखते हो गैप वॉल क्लियरेंस गैप, चलो स्प्लेंडर प्रो पे कितना लगते हो,
हाँ, और स्प्लेंडर प्लस में जो पहली बात है, 0.5 0.5 लेकिन रोज करते नहीं। नहीं करते हैं जिन जगह हम बनाए जो करते हैं अच्छा, लेकिन हर सर्विसिंग को करते नहीं। नहीं, आप हर सर्विसिंग को टैपेट क्लियरेंस करना चालू करो, आपको खुद को परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा। अगर इसके जगह प्लेटिना रहे BS6 कितना रखते हो आप? हाँ, इसका डायग्राम नहीं ना आता उसके डायग्राम नहीं। नीचे वर्कशॉप अच्छा, में है मेरे पल्सर पास। के, पल्सर अगर है उसका टैपेट क्लियरेंस कितना रखते हो? 0.8 0.10 देना पड़ेगा इसका मतलब आपको, वॉल क्लियरेंस का आपकी तरफ है नहीं। और एक्टिव आ गई, पहली वाली एक्टिव आ गई तो वॉल क्लियरेंस कितना रखते हो? ये बेसिक छोड़ दो, इसके पहले पॉइंट से मैं हटा ना रहा हूँ। जैसे कुछ जीपी सर अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, जो मुझे आते हैं मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली वाली एक्टिव है उसके वॉल क्लियरेंस कितने रखते हो? प्लेजर हो एक्टिव हो कितना रखते हो? 12 और 8 नहीं, उसको 14 है। इनलेट को भी 14, एग्जॉस्ट को भी 14, प्लेजर भी एक्टिवा भी। आवाज नहीं करते हाँ? नहीं करता। आवाज नहीं करता है। अभी नए गाड़ी को तो इसका 22 है, एग्जॉस्ट 25 को 25 25 है। 25 एम हाँ, और शाइन को 22 है। और 0 पॉइंट हाँ इनलेट का है 0.08 mm। हाँ, अपने नीचे से अरे 0.25 25 mm है इसका। 0.25 हाँ ये 0 ये चीजें आज आप करने लगोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। जैसे पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था, एक्टिवा BS6 है या एक्सेल 100 है, जितने भी ACG या ISG सेंसर वाली गाड़ियां है ना, क्वालपेड वाली, जिसमें स्टार्टर नहीं है, तो मैग्नेट के अंदर बहुत सारी धूल जमा होती है, तो उसकी वजह से भी CKP सेंसर काम करना हुआ अच्छा काम नहीं करता। हाँ, और सेंस नहीं करता। और परफॉर्मेंस हेडलाइट का जो है ना, बत्ती कितनी खुलती है उसमें भी फर्क आता है। धूल मिट्टी, देखो धूल मिट्टी से फर्क नहीं पड़ा होता तो हमने बोला होता माटी में डाल के रखो मैग्नेट लगा दो, क्या फर्क है? तो हर है ना 2-3 सर्विसिंग बाद उसके चार्जेस लगा दो, 100 रुपये 150 रुपये। आप मैग्नेट खोलो, उसको अच्छे से साफ करो, लगा दो, आपको फर्क आएगा। थ्रॉटल बॉडी कितने लोग खोलते हैं, कितनी सर्विसिंग बाद खोलते हो? 8,000 किलोमीटर में सर्विस आता फर्क आता है काम करने में, गाड़ी का परफॉर्मेंस में भी फर्क आ जाता है। चलो, तो टैपेट क्लियरेंस जो है इसका चेक करना जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, एक्सेल 100 में और एक प्रॉब्लम आता है, इसकी जो टाइमिंग है ना ढीली हो जाती है। हाँ, बाकी गाड़ियों का देखो टेंशनर कौन सी साइड को, ज्यादा करके गाड़ियों को टेंशनर किस साइड में है गाड़ी के? ऊपर से। इसको किस कहाँ से? नीचे से। जो इसकी जो फिजियोलॉजी है ना गाड़ी की, वो हिसाब से जल्दी जल्दी वो टेंशनर जो है टाइमिंग चेन ढीली हो जाती है, और उससे क्या होता है टाइमिंग जो है कैम शॉफ्ट का वो रॉन्ग हो जाता है। वही- और बहुत बात पर ऐसा होता है स्टार्टिंग ट्रबल के, वो जो कैम शॉफ्ट है ना टेढ़ा हो जाता है बहुत गाड़ियों में। तो एक ध्यान रखना है, स्टार्टिंग ट्रबल ये सब चीजें देख भी ली आपने और फिर भी ये हाल है, तो टैपेट क्लियरेंस इनलेट को 5 रखना है, उसको एग्जॉस्ट को 8 रखना है। कंपनी का 4-6, लेकिन कितना रखना है आपने? इनलेट को 5 और एग्जॉस्ट को 8। और कैम शॉफ्ट भी अगर टेढ़ी रहेंगे, बेंड रहे, निकल के रखे आपने, और फिर जो मैग्नेट के ऊपर का जो टाइमिंग है अपना और क्रैंकेस के ऊपर का टाइमिंग है वो मैच करके ऊपर के स्पॉकेट का टाइमिंग आपने चेक करना है। जब फुर्सत से गाड़ी छोड़ के गए कस्टमर और आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, रूटीन सर्विसिंग के लिए भी आएगी गाड़ी, ये 4-5 चीजें कर दी तो आपका जो है लीक से हट के रहेगा ये काम। गांव के अंदर 15-20 मैकेनिक है, लेकिन ये चीज आप सर्विसिंग में ऐड करते जाओगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो उसने जो गलतियां सुधरी नहीं है और आप खुद कुछ ट्रेन होके जा रहे हैं माइंड से, तो आप सोचेंगे यार मुझे ये चीज चेक करना ही है। एक्सेल 100 का भी मैग्नेट खोल के उसको क्लीन कर दो, उसके बाद उसके पिकअप कॉइल का जो पॉइंट है वो साफ कर दो। स्टार्टिंग ट्रबल का जो फर्क है उसको आपके ध्यान में आ जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छी चल रही गाड़ी। उसके बाद क्या है, ECU टिल्ट एंगल सेंसर। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि भाई जो उर्पत सर इनके बहुत सारे वीडियो है, तो 5 साल के पहले जो वीडियो है उनमें उन्होंने बताया है कि उसके अंदर क्या है, बैक एंगल सेंसर है लेटेस्ट। लेकिन अभी 1.5-2 महीने के आपने वीडियो देखे होंगे, हमसे ज्यादा वो टीवी में इंजीनियर लोगों के संपर्क में है, तो फिर उसका एक लेटेस्ट उनको वीडियो में ऋषिकेश भी रात के में बात की भाई, अभी वो बोल रहे हैं कि किसी भी टाइप का बैक एंगल सेंसर नहीं उसमें, ना ही उसके अंदर कोई पेंडुलम है, ना ही उसके अंदर का कोई जो डेटा देता है इसके लिए ECU के लिए सिस्टम नहीं है। फिर भी कंपनी ने सॉफ्टवेयर ये हिसाब से बनाया है कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो भी क्या होता है गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल देती है। उसके एक खांचा है, वो खांचे के हिसाब से हमने लगा देना है। तो अगर उल्टा लगा दिया तो गाड़ी स्टार्ट होने वाली नहीं है। उसके बाद इंजेक्टर क्लीनिंग विथ एयर कॉम्प्रेसर। अभी एयर कॉम्प्रेसर इसका सही उस जवाब नहीं है।
इसके लिए इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन जरूरी है। अभी रहेगा तो आपको इनके तरफ का देख लो आप, नहीं तो जो सलीम सर की तरफ देसी उपाय है कि भाई इंजेक्टर को ओरिंग बिरिंग निकाल के रखो और फिर रात भर उसको अपना थिनर के अंदर रख दो, कल सुबह आप उसको हवा भी मारेंगे क्लीन हो जाएगा। वो भी एक अच्छा मेथड है। गरीब गाड़ी है और गरीब के हिसाब से कम खर्चे में हो जाएगा। तो इंजेक्टर क्लीनिंग करना जरूरी है। एक समझो 15-20 हज़ार के दरमियान इंजेक्टर क्लीनिंग जरूरी है। अगर इसका इंजेक्टर खराब हो जाता है तो इसको जुपिटर का भी आप इंजेक्टर लगा सकते हो। और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी वहाँ हाँ पर, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, पिकअप बढ़ जाएगा, सारी चीज बढ़ जाएंगी। हाँ। तो साइड में रखो, साइड में ऊपर मत रख। ईसीयू रिसेट, जैसे होंडा शाइन में आपने सर बताया क्या ईसीयू रिसेट का? हाँ बताओ आप। वो तो हमने सिस्टम में बताया है, ECU रिसेट का आपने बताना है, अच्छा एक्शन मिनट का। ओके। तो जैसे हम होंडा शाइन में ईसीयू रिसेट करते हैं, वैसे ही इसमें ईसीयू रिसेट करने के लिए जो पोजीशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की एक वायर है कहाँ पे, डीएलसी कपलर में, और दूसरी वायर है ब्लैक और येलो। दोनों को ये अंदर एक वायर जैसे सलीम सर डालते वैसे ऊपर से वायर डालने की, वो टाइम पे स्विच हमने बंद रखना है और फिर स्विच ऑन करके 3 बार खाली एक्सीलरेटर घुमाना है। उससे क्या होता, ये जो टीपीएस सेंसर है उससे सिग्नल जाएगा पापा जी को कि भाई अच्छे से क्लियर हो जाओ, आप तबियत अभी अच्छी, आपकी इंजेक्शन ले लिया, क्लियर हो जाओ। देखो ईसीयू लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो फोटो डाल देंगे उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ? इसमें लिखा हुआ है, लेकिन समझना भी जरूरी है, हाँ लिखा है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर हाई इशू, जैसे अभी कल परसों उन्होंने बताया कि भाई ये जो ऑयल ज़्यादा डाल दिया, उसके बाद क्या हो गया, वो गाड़ी के गांड में दम इतना है नहीं कि वो तुम 70 की स्पीड से चलाओ, है ना। कुछ लोग रहते एमबीबीएस भी और पीछे और ठेला है चला रहे, वो क्या करेंगी बेचारी, है ना। बकरी सरीकी तो है वो गाड़ी, थक जाती है। टेम्परेचर का हाई इशू, उसकी वजह से भी वो गाड़ी बंद पड़ेगी, है ना। हम सोचेंगे 70,000 की गाड़ी, उसके चले स्प्लेंडर के मुकाबले नहीं भागी क्यों। हाँ तो ये भी चीजें है। उसके बाद ये 3 फ्यूज है, 3 फ्यूज के जैसे गाड़ी के एक मेन फ्यूज है अपनी, उसके बाद कंज फ्यूज। ये गाड़ी में सिस्टम क्या दिया है कि गाड़ी की जो अर्थिंग है वो अर्थिंग भी कहाँ पे, अगर बॉडी अर्थ हो रही है उसको मेन का करंट आ रहा है, समझो गाड़ी का अर्थिंग है, उसके सामने कोई मेन की वायर उसको टच हो रही है, तो अर्थिंग में करंट घुसने से क्या होता है, वो जो फ्यूज है कंज फ्यूज बोलते हैं, वो शॉर्ट हो जाती है और फिर भी स्टार्टिंग ट्रबल आपको देने वाली है गाड़ी। और तीसरी कौन सी है, हेडलैम्प के अंदर, जैसे सलीम सर ने बताया हेडलैम्प के अंदर का सिस्टम अगर बंद हो गया, अभी आपने को दिखाया, तो वो जो फ्यूज है तो मीटर का फंक्शन बंद हो जाएगा, हॉर्न का फंक्शन बंद हो जाएगा, ब्रेक स्विच का फंक्शन बंद हो जाएगा। ये सब चीजें जो है, तो हेडलैम्प के अंदर जो फ्यूज दी हुई है उसके वजह से हमारा ये सब सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये कुछ समझ में आया क्या? नहीं आपने हाँ टेम्परेचर हाई इशू, टेम्परेचर हाई इशू, तभी